हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लिम्फ अर्थात लसिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जब उत्तक द्रव या उत्तक तरल लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर हो जाता है, प्रवेश करता है, तो उसे लिम्फ कहा जाता है। अर्थात जो उत्तक के बीच में जो तरल पाया जाता है वही लिम्फ होता है, लसिका होता है। लेकिन ये लसिका कब कहलाता है? जबकि ये लिम्फ वेसल्स अर्थात लिम्फेटिक सिस्टम में प्रवेश करता है। लिम्फ प्लाज्मा की तरह एक रंगहीन तरल होता है और जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिम्फ वेसल्स होती है उनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, परंतु जब लिम्फ या लसिका लिम्फ नोड में से होकर गुजरती है तो उसमें कुछ प्रकार की सेल्स प्रवेश कर जाती है। इनमें से 99% जो सेल्स होती है वो स्मॉल लिम्फोसाइट्स अर्थात छोटी लिम्फोसाइट्स होती है और 1% इरिथ्रोसाइट अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ, इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट या मोनोसाइट्स होती है। ये जो लिम्फ होता है वो बहुत कुछ प्लाज्मा के समान होता है, परंतु इसमें जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा से अलग सांद्रता में होते हैं। अर्थात इसका जो कंपोजिशन होता है, जो कंसंट्रेशन होती है विभिन्न पदार्थों की, वो प्लाज्मा से डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लाज्मा में प्रोटीन जैसे फाइब्रोनोजन आदि अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम लिम्फ के फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो इसका एक कार्य है कि ये जो ब्लड के प्रोटीन होते हैं वो टिश्यू से पुनः ब्लड को पहुंचाता है। दूसरा, ये जो ऊतकों में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसका टर्गर मेंटेन रखता है और ये एक तरह से ब्लड और टिश्यू यानी रुधिर और ऊतकों के मध्य एक मिडिल मैन या बिचौलिए के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कुछ पदार्थ है जो रक्त से टिश्यूज़ को लिम्फ से गुजरते हुए पहुंचते हैं। इसी प्रकार टिश्यू से कुछ पदार्थ जो होते हैं वो लिम्फ में से होकर गुजरते हैं, तब फिर वो ब्लड में या रुधिर में पहुंचते हैं। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम अर्थात लसिका तंत्र की बात करें तो ये एक तरह से दूसरा परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो कि उत्तक तरल या टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करता है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है लसिका तंत्र, ये रक्त परिसंचरण तंत्र से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये लसिका तंत्र होता है ये एक तरह से वन वे होता है, इसकी अप्रोच वन वे होती है। अभी लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसकी बात करें तो उसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज यानी लसिका केशिकाएँ, लिम्फेटिक वेसल्स, सिस्टर्ना, काइली, थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लिम्फ नोड इसको बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक कैपिलरीज की हम बात करें तो ये कैपिलरीज या केशिकाएँ एक लूप या एक फूले हुए सिरे के रूप में शुरू होती है, जो कि बॉडी या अंगों के पेरिफेरी या परिधीय भाग में पाई जाती है। ये जो कैपिलरीज होती है वो बॉडी के अधिकांश भाग में पाई जाती है। कुछ पार्ट्स को छोड़कर जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आई बॉल, इंटरनल ईयर, बोन मैरो, इनको छोड़ के लगभग पूरे शरीर में ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लसिका केशिकाएँ पाई जाती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, लसिका केशिकाएँ होती है, वह लेक्टियल्स कहलाती है और ये लेक्टियल्स ये वसाओं के अवशोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद में हम लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो लिम्फेटिक वेसल्स का निर्माण
ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती है, लसिका केशिकाएं, इनके इकट्ठे होने से या जुड़ने से होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो शिराओं के समान अर्थात वेन के समान होता है, परंतु इनमें जो वॉल होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है सिस्टर्ना काइली। ये एक थैलेनुमा संरचना होती है जो कि अपर लंबर वर्टिब्री, जो कटे कशेरुक होते हैं अपर वाले, उसके सामने की ओर राइट साइड में पाई जाती है। ये जो सिस्टर्ना काइली होती है वो लेग्स अर्थात पैर, पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से लिम्फ प्राप्त करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो लिम्फेटिक सिस्टम का है, लसिका तंत्र का, वो है थोरेसिक डक्ट। ये जो थोरेसिक डक्ट होती है ये एक मेन और महत्वपूर्ण लिम्फेटिक ट्रंक होती है और इसकी शुरुआत होती है सिस्टर्ना काइली से। और ये पैरों, पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी और लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट, हेड, नेक और जो लेफ़्ट आर्म होती है वहाँ से लिम्फ को लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन तक पहुँचाती है। नेक्स्ट है राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है वो एक शॉर्ट डक्ट है जो कि राइट साइड ऑफ चेस्ट, हेड, नेक और राइट आर्म यानी सीधी जो भुजा होती है उससे लिम्फ को राइट सबक्लेवियन वेन में पहुंचाती है। और नेक्स्ट है लिम्फ नोड। पहले हम बात करते हैं थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करें तो इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जो येलो पार्ट है उस बॉडी के जो येलो पार्ट है वहाँ से थोरेसिक डक्ट द्वारा लिम्फ को कलेक्ट किया जाता है और लिम्फ को कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाया जाता है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। यहाँ पे ये शिराओं में पहुँच जाता है। शिराओं से पहुँचने का मतलब है कि ये सर्कुलेशन में आ जाता है। और ये जो पर्पल कलर का जो भाग दिख रहा है शरीर का, यहाँ से लिम्फ को कलेक्ट किया जाता है राइट लिम्फेटिक डक्ट द्वारा। और यहाँ से ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है ये लिम्फ को राइट सबक्लेवियन वेन में पहुँचाती है जहाँ से कि ये सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। हम इस डायग्राम में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम को देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये शिराओं और धमनियों से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि ये ऊतकों में पाई जाती है और वहाँ पे ये विभिन्न पदार्थों को पहुँचाने का और वहाँ से लेने का कार्य करती है। इनके बीच बीच में, टिश्यू के बीच बीच में यहाँ से ये लसिका केशिकाएं अर्थात लिम्फ कैपिलरीज शुरू होती है। लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे ये लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है और लिम्फेटिक वेसल्स फिर लिम्फ नोड्स में से होती हुई आगे इधर ये थोरेसिक डक्ट का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ से होती हुई ये कहाँ पहुँचाती है लिम्फ को, ये पुनः रक्त परिसंचरण तंत्र में पहुँचा देती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ नोड की। तो लिम्फ नोड क्या है कि ये मैमल्स में पाए जाते हैं और ये लिम्फेटिक वेसल्स के मार्ग में ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो लिम्फेटिक टिश्यू से होता है जो कि एक कैप्सूल के द्वारा गिरे रहते हैं। ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये लिम्फ के फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं तथा ये जो लिम्फ के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फेगोसाइट या नष्ट हुई कोशिकाएँ आती है उनको ये फिल्टर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं।
और ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ के निर्माण से संबंधित होते हैं। इस डायग्राम में हम लिम्फ नोड देख सकते हैं। लिम्फ नोड के चारों ओर एक कैप्सूल पाया जाता है और कैप्सूल के भीतर की ओर इसके विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन जो होता है वो सबसे बड़ा हीमोलिम्फ ऑर्गन होता है तथा ये आमाशय, लेफ्ट किडनी और डायफ्राम के बीच में ये पाया जाता है, इसकी स्थिति होती है और ये ब्लड और लिम्फोइड टिश्यू से संबंधित होता है, कनेक्टेड होता है। इसका जो अधिकांश भाग होता है या बॉडी का अधिकांश जो भाग होता है, अधिकांश पार्ट का जो रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू होता है वो स्प्लीन में पाया जाता है। स्प्लीन की अपन संरचना की बात करें तो इसके चारों ओर पेरिटोनियम पाई जाती है और पेरिटोनियम के नीचे एक कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल से सेप्टा निकले हुए रहते हैं जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं और भीतर की ओर पाए जाते हैं। और भीतर की ओर जो पेरेन्काइमा पाया जाता है या स्प्लेनिक पल्प होती है वो दो प्रकार की होती है, दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है वाइट पल्प और दूसरा है रेड पल्प। जो वाइट पल्प होता है वो सामान्य लिम्फोइड टिश्यू से बना होता है और ये स्फेरिकल या फ्यूजिफॉर्म मास के रूप में ये वितरित होता है। वो जो रेड पल्प होता है वो रेटिकुलर मेशवर्क का बना होता है। और ये जो स्प्लीन होता है इसकी फंक्शन की हम बात करें, पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो इसकी पोजीशन है बॉडी में और इसकी संरचना है। संरचना में अपन देख सकते हैं इसका जो वाइट पल्प वाला पार्ट है वो भीतर की ओर है और जो रेड पल्प वाला पार्ट है वो बाहर की ओर इसमें पाया जाता है। इनके फंक्शंस की हम बात करें स्प्लीन की तो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्न आउट एरिथ्रोसाइट। इसीलिए इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड या लाल कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि स्प्लीन जो आरबीसी होती है उनको जो वर्न आउट आरबीसी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। और ये डिस्ट्रॉय करने का कार्य कौन करता है? किसमें जो मैक्रोफेज पाई जाती है फिक्स्ड और मुई, वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ आयरन, क्योंकि जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है उसमें से जो आयरन प्राप्त होता है वह मैक्रोफेज में स्टोर किया जाता है और जब इसके आगे आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से ये आयरन यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका जो फंक्शन है स्प्लीन का वो है एज ए रिजर्वायर ऑफ ब्लड, यानी ये रक्त के संग्रह के रूप में कार्य करता है, स्टोर के रूप में कार्य करता है। ये कुछ एनिमल्स में जो रक्त का जो वॉल्यूम होता है आयतन वो कम या ज़्यादा किया जाता है, अर्थात एडजस्ट किया जाता है। किसके द्वारा? किसमें क्या है कि ब्लड की कुछ मात्रा स्प्लीन में स्टोर की जाती है, क्योंकि एज ए रिजर्वायर ये काम करता है। एक और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, अर्थात लिम्फोसाइट्स का निर्माण। ये जो स्प्लीन होता है ये लिम्फोसाइट के निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। और लिम्फोसाइट के अलावा मोनोसाइट्स भी इसमें बनती है और उनका प्रोडक्शन जो होता है वह स्प्लीन के वाइट पल्प वाले भाग में होता है। और जो वाइट पल्प से ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स रेड पल्प में पहुंचती है और रेड पल्प से फिर इनको ब्लड सर्कुलेशन में ले लिया जाता है और ये रक्त में पहुंचती है।
इस प्रकार जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये अलग अलग कंपोनेंट का बना होता है और ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है शरीर में।